जीजी बहुत झूठ पानी है सही मामा तो बीच की ठाड़ी तुम कैसे आ हाईली हो। अब बहनी कार्तिक मास भरना 1 महीना हमका 4 बजे नहाए कहाँ पानी झूठ हो चाहे गर्म हो चाहे जैसा हो आगे बरफ पर हमका नहाए का परी। हम कार्तिक मास में देख दिन उगए से पहले सूर्योदय से पहले नहा लेगा पूरी पूजा पाठ कर लेगा कथा कहानी सब कहे कहा तो का ऐसे रोज डराए। चला हिला जल्दी से पानी डुबकी लगावा चला घरे और कथा सुना। हाँ पहले तुम सही कह रही हो चला तो जल्दी से डुबकी लगाइए अब चला कथा सुनिए कहानी सुनिए कार्तिक मास की नहीं देर हो जाई। मुझे तो नहीं भैया लागत है मोर तो आदत पड़ गए हर महीना में नहा तुम तो कार्तिक मास नहाती हो मैं तो सालों साल 4 बजे नहाती हूँ। हाँ मोर सासू अम्मा डुबो देती चल नहा पहले बाद में कुछ काम करते ऐसे मैं जल्दी नहा कर पा रहा था भैया। जय गोपाल की। अरे कितना झूठ पानी है नाक दबा लिया नहीं नाक में पानी चाहो चाहिए मैं तो डुबकी लगावत हूँ। डूब गया जल्दी ऊपर आवा है क्या करती है अरे अपराध न कर दे जल्दी ऊपर आवा लगा ली ना डुबकी आग मजा अब चला चलिए बाहर भैया मैं तो बड़ा डरा थी हूँ डरवा दी तो मैं तलाक की तब डुबाया गई हूँ ऐसे कैसे डूब गई हूँ टर्रा वाली हूँ बड़की जी समझ में आओ घर गई सब जने नहा लेती हूँ मैं रह जाती हूँ मैं जाती हूँ पकड़ मैं डूबी जाती हूँ पकड़ी महारानी का नहीं डूब जाए लागत है आज अपराध हो पकड़ यहाँ का भैया जी तुम्हारा बहुत धन्यवाद बचा ली हो नहीं आज मैं कार्तिक मास बंदी पड़ जाती हूँ बहुत डराती छकले बचा ली ने नहीं तो राम नाम सत्य हो जाए। चला तो फिर आप कहानी सुनिए चला मास चला अकर में बहुत जोर पानी रहा है ऐसे तो डराती न जाती या तो बड़ी जल्दी लहंगा पहन के आ गए वैसे तो डराती आ दे वही नई नवेली दुल्हनिया बन के आ गई। अरे जिज्जी जब कार्तिक मास की पूजा करें कहा कहानी कथा सुने कहा तो बढ़िया विधवत तरीके से श्रृंगार करके तैयार होके आ जाते ना। हाँ अब चला तुम बड़की जिज्जी के नहीं है बढ़िया कहानी सुनावा तो मैं सुनो कथा सुनावा। हाँ चला मैं तुमका सुनावा तो पूरी विधि बताइयो पूजा के कि कार्तिक मास के कैसे विधि विधान पूजा की जाती का की जाता है। ठीक मन लगा के सुनिए यह वीडियो का पूरा देखा भैया बहन तुमहू से यह विनती है तब वही तुमका यह समझ में आई कि कार्तिक मास के कहानी कथा कैसी होती कैसी विधि विधान पूजा की जाती कैसे फल मिला था। ठीक है हाँ जी ठीक है चलो सुनावा तुम। तो सबसे पहले मैं कार्तिक मास के कहानी सुनाऊं से पहले मैं तुमका गणेश जी के कहानी सुनाई हूँ। चला सुना ध्यान लगा के। तो एक बुढ़िया रहा है वह मिट्टी के गणेश जी के पूजा करत रहा बना के तो वह के रोज जो गणेश जी रहा है वही चुन जाए पिघल जाए। तो एक सेठ जी का मकान बनत रहा वही टाइम तो वह गे मिस्त्री से बोली कि मुझे पत्थर के गणेश जी बना दिया। तो मिस्त्री बोले कि जब तक तुम्हारा गणेश जी गढ़ेंगे तब तक हम अपनी दीवार नहीं चुनाई कर लेंगे। तब वह बुढ़िया का क्रोध आओ और गुस्सा में वह बोल दी कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उनकी दीवार सही में टेढ़ी हुई गए। अब मिस्त्री चुना फिर ढा दे चुना फिर ढा दे बिगाड़ दे फिर बनावे फिर बिगाड़ दे फिर बनावे ऐसे उनका करत रहे। तो यह करत करत उनका शाम हो गया। अब शाम के सेठ आए फिर पूछे आज कुछ काम नहीं की या का बात भे। तब वही मिस्त्री ने जब लाग रहा है बनावत रहा घर उन सब ने यह बताओ कि सेठ जी एक बुढ़िया आई थी। अब वो बोली हमारी मिट्टी के गणेश जी गढ़ दो तो हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ये दीवार टेढ़ी होती जा रही है हम बना रहे हैं टेढ़ी हो रही है बिगाड़ रहे हैं बना रहे हैं इसी में लगे हैं। अब सेठ जी ने बुढ़िया का बुलाओ और उन्हें कहो कि हम तुम्हारा गणेश जी सोने का गढ़ देंगे हमारी दीवार सीधी कर दो। अब सेठ जी ने बुढ़िया के लाने सोने का गणेश जी गढ़ दीन और उनके दीवार सीधी हुई गई। जैसे उनकी दीवार सेठ जी की सीधी करी ऐसी सबकी करना कहते भरते हुंकारा भरना। अब मैं सुनाऊंगी आप लोगों को लक्ष्मी माता की कहानी। एक ब्राह्मण था वो रोज पीपल को जल चढ़ाने जाता था। अब पीपल में से आवाज आने लगी कि पिताजी मैं भी साथ चलूंगी पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। तो ब्राह्मण सूखता सा गया। फिर उसके बाद ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या हुआ सूखते क्यों जा रहे हो। तो बोले कि जब मैं जल चढ़ाने जाता हूँ उसमें से एक आवाज आती है पिताजी मैं भी साथ चलूंगी मैं भी साथ चलूंगी। तो ब्राह्मणी बोली कि उसको भी साथ ले आना यहाँ 6 हैं तो 7 हो जाएंगी। अगले दिन ब्राह्मण जी लड़की को घर लेकर के आ गए। उस दिन आटा मांगने गया तो आटा थैला भर भर के मिला। अब आती आटा छानने की बारी तो आटा छानने में वो बेटी बोलती है कि माँ लाओ मैं छानती हूँ। तो माँ बोली नहीं आप नहीं छानोगी हम छानेंगे आप गंदे हो जाओगे। तो वो बेटी बोलती है नहीं मैं ही छानूंगी। अब उसने छाना तो पूरी की पूरी परात भर गई। जितना आटा भी नहीं था तब उतना भी भर गया। अब ब्राह्मणी खाना बनाने गई तो ब्राह्मणी से वो बेटी बोली कि माँ मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने फिर से कहा नहीं बेटी मैं बनाऊंगी अभी आप नहीं बनाओ उंगली जल जाएगी हाथ में लग जाएगी चोट वोट लगवा लोगी। लड़की बोली ना मैं ही बनाऊंगी। अब रसोई में गई 36 प्रकार के भोजन पकवान बना दिए और सबको खिलाया परोस के। सबका पेट एकदम से भर गया। सबको पेट भर भर के खिलाया। और दिन तो भूखे रहते थे पर उस दिन तो सबने बहुत पेट भर भर के खाया। अब भाई आया बहन के घर बोला जीजी मुझे भूख लगी है खाना दे दो। अब बहन को टेंशन हो गई कि सबने तो खाना खा लिया अब खाना तो है नहीं मैं इसको क्या दूं खाने के लिए। तब लड़की बोलती है माँ क्या बात है। तो बोली तेरा मामा आया है वो बोलता है मैं रोटी खाऊंगा।
अब वो बेटी रसोई में गई फिर से और 36 प्रकार के भोजन पकवान बनाई और मामा को लाके जिमा दिया। भाई बोला कि जीजी आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया जैसे मैंने आज खाया है। तो बहन बोली कि ये तेरी पावनी भांजी है, इसने बनाया है, इसी ने खिलाया है। अब वो मामा खा करके चला जाता है। अब वो शाम हो गई। शाम होते ही बेटी बोली कि माँ चौका लगा दियो, चौके में दिया जला दियो, मैं कोठी में वहीं पे सोऊंगी। तो माँ बोली ना बेटी वहाँ तू डर जाएगी। तो बेटी बोली ना माँ मैं नहीं डरूंगी। अब वो कोठे में सो गई। कोठे में से आधी रात को जगी। चारों तरफ उसने आंख मारी और चारों तरफ धन ही धन वर्षा हो गई। धन की भरपूर मात्रा में भर गया। अब वो बाहर जाने लगी तब एक बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देख लिया, बेटी तू कहाँ जा रही थी रात को? अब वो ब्राह्मण से बोलती है कि मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, मैं इसके घर की दरिद्रता दूर करने आई थी, मुझे करवानी हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ अपनी दृष्टि जगाई, दृष्टि कर दी तो उसके घर में भी चारों तरफ धन ही धन हो गया। अब सवेरे उठी सब जने ढुढ़ावा मचा दी कि भाई पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि अरे वो तो लक्ष्मी माता थी साक्षात, वो तेरे घर के दरिद्रता दूर कर करके साथ में मेरे घर की भी दरिद्रता दूर कर गई और इतना सारा धन दे गई। देखो चाहे जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी वैसे सबकी करे। कहते सुनते हुंकारा भरते। अब नित्य नेम बाबा सीता माता की कथा। जी मैं सुना दे। हाँ सुना दे। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम 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 जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम इस कहानी को सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता मैया कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले ऐसा करना, कुएं की पार पर जाकर बैठ जाना, वहाँ औरतें पानी भरने आएंगी तो तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली बहन मेरी 12 वर्ष की नित्य की कहानी है, वो सुन लो। बहू बोली मैं तेरी 12 वर्ष की नित्य की कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी और घर में चली गई। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली बहू ये तो किसका दोष सिर पे लगा लाई है? बहू बोली सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी नित्य की कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सासू बोली वही साड़ी पहनकर मैं जाऊंगी। सासू वही साड़ी पहन कर गई, घड़ा भी ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन लो बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालक पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम नाम राम राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय 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 श्री राम। सासू बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का फिर से घड़ा हो गया। बहू कहने लगी सासू जी तुम इसे कैसे कर लाई? बहू बोली तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू बोली ऐसी वो कौन थी? तो सासू बोलती है कि वो सीता माता थी, पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। सासू माँ बोली ले भाई तू भी सुन ले। सासू माँ ने उसे भी कहानी सुना दी। बहू कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पाठ पूजा करती और नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा सा आँच दे दो। वह कहने लगी अभी हमारे आँच नहीं जलाई। वह बोली तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? बोली हम नहाए धोए, पाठ पूजा करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली इससे क्या होता है? बोली सीता माता की कहानी है, इसे कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहानी कही। पड़ोसन बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे वैसे हमारे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय, बोलो जय श्री राम जय श्री राम। तो आज के लाने इतनी कहानी रहा है। अब आगे की कहानी और लंबी हुई, जो लंबा वीडियो हो जाए अब अगले दिन सुनाइबे तुमका दूसरा कहानी।